फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग करेंगे एक डीआई को, जो कि है आपकी अर्थमेटिक बेस्ड डीआई। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अर्थमेटिक बेस्ड डीआई है और इसको एसएससी या बैंक या रेलवे या पुलिस या और कोई अदर एग्ज़ाम है उनमें भी आपका ये इस तरीके की डीआई पूछी जाती है। हर एक एग्ज़ाम के हिसाब से आपके डीआई के क्वेश्चंस की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे एसएससी में आपको 2 या 3 एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेलवे में 2 या 1 भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पुलिस में 2 या 3 या 4 भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे अभी दिल्ली पुलिस का हुआ था या आपका यूपीपी का उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ था, एक डीआई में 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो इस तरीके से डीआई हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और अर्थमेटिक डीआई भी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डीआई को। सबसे पहले डीआई में इसमें करना क्या होगा, आपको ये पूरा डेटा पढ़ना है, इसको समझना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बने हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि दी हुई तालिका में 4 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए एंड्रॉयड फ़ोन की संख्या और आईफोन की संख्या को अनुपात में बेचा गया। एंड्रॉयड फ़ोन की संख्या बेचे गए आईफोन फ़ोन के बीच का अंतर भी बताता है। ये क्या है, एंड्रॉयड से आईफोन। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इनका अंतर 50 है। इसमें रेशियो है 5:3। इसका मतलब है 5 और 3 के बीच में अगर 2x कितना आया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 2, और 2x की वैल्यू किसके बराबर है, 50 के बराबर है। ठीक है, तो ये अंतर दिखाता है। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। कह रहा है कि जैसे कि ये पहले वाले पी में, तो इसको अगर हम ऐसे मान लें, ये 5x है, ये 3x है, और दोनों के बीच का अंतर कितना आया 2x, और 2x की वैल्यू किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। तो 25 पचे कितना हो जाएगा 125, और 25 तें कितना हो जाएगा 75। इसका मतलब है जो एंड्रॉयड की संख्या है वो 125 पी दुकान में एंड्रॉयड 125 बेचे गए हैं, जबकि उसी पी दुकान में जो आईफोन बेचे गए हैं वो 75 बेचे गए हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है दुकान क्यू द्वारा बेचे गए एंड्रॉयड और आईफोन संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें। अच्छा, तो देखो कुल संख्या दिखाना है क्यू की बात करते हैं। क्यू यहाँ पर है 7 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस आया, 3 का। तो 3x की वैल्यू 36 के बराबर है, जो कि डिफरेंस ये दे गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 36 होता है, x की वैल्यू 12। अब कुल संख्या तो यही होगी ना, इन दोनों का एडिशन, यानी कि 7 और +4 11 के साथ x लगा लो, क्योंकि यहाँ 7x और 4x होगा 11x। तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 11 क्या हो जाएगा 132, 132। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। क्लियर हुआ, चाहे तो ऐसे निकाल लो, या फिर एक और तरीका है, आपने 12 निकाल लिया, 12 सतह 84, 12 चौक 48, अब जोड़ लो, 8 4 12 2 हाथ से लगे 6, 8 4 12 1 13, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग निकालने के बाद आपको ऐड करना है। आगे देखते हैं, कह रहा है पी द्वारा और क्यू, दुकान पी और दुकान एस द्वारा बेचे गए एंड्रॉयड फ़ोन की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो पी द्वारा कितने बेचे गए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2x के बराबर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25। तो 25 पचे 125, यहाँ पर एंड्रॉयड आया 125। ठीक है ना, पी में एंड्रॉयड पर 125 आया। एस की बात करें, एस यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया 1x, यानी कि x की वैल्यू कितनी 24 इंटू 4, तो 24 इंटू 4, 24 दूना 48, 96, 96। तो भाई 125 में से आपको 96 माइनस करना है। अब देखो 25 4 कितना हो जाएगा 29, 29 होना चाहिए, यहाँ से माइनस कर लो, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। दिस इज द 29, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर, अंतर का मतलब ये नहीं होता कि हमको इससे इसी को माइनस करना है। अंतर का मतलब होता है बड़े वाले छोटे वाले को, देखो डिफरेंस कितना है, बड़े से छोटा घटाना है बस। अब बड़ा यहाँ पर 125, यहाँ पर आईफोन ज़्यादा बिके थे, एंड्रॉयड कम बिके थे, पर अंतर तो उनका 24 का ही आया। ठीक है, आगे देखते हैं
क्वेश्चन में कहा गया है कि दुकान आर द्वारा बेचे गए आईफोन की संख्या दुकान एस द्वारा बेचे गए आईफोन की संख्या से कितना प्रतिशत की कमी थी। एस द्वारा आईफोन कितने बेचे गए, देखो अभी हमने निकाला था 24 पंचे 120, ठीक है। तो एस में आईफोन 120 है और आर में आईफोन कितने हैं, 6 में से 5 घटाओ 1, यानी कि 1 की वैल्यू 18, तो 18 पंचे 90, ठीक, ये 90 है। फिर आर में बेचे गए आईफोन की संख्या यानी 90, एस में बेचे गए आईफोन की संख्या से 120, ये इससे कितना कम है। पहले तो हम इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, 100 निकाल लेते हैं, बाद में 100 से माइनस कर देंगे, या ऐसे ही देख लो कितना कम है, 30 कम है ना, 30 कम है, इसका मतलब है 25% आ जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। पहले 0 से 0 काट दिया, 3 से काट दिया 3 त्रिका 9, 3 से काट दिया 3 चौक 12, 3 से काट 4 से इसको काट दिया, कितना आया 25, और 25 थे कितना 75। अब 75 100 से कितना कम है, 100 में से 75 माइनस कर दो, इसका मतलब है 25% की कमी है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। यह एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास, आर में कितनी है 90, एस में कितना है 120, ये इससे कितना कम है, देखा जाए तो ये 30 कम है, 30 कम है, ओवरऑल कंपेयर करना है हमको 120 से, इंटू 100, कमी हम पहले ही निकाल देंगे, तो 3 चौक 12, 4 से इसको काट दो 25, अगर कमी पहले ही निकाल दोगे तो आपका पहले ही डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक आईफोन का विक्रय मूल्य 80,000 रुपये है तो पी द्वारा आईफोन की राजस्व कितना है। पी ने आईफोन, इन दोनों का 2, यानी कि हम क्या बोलते हैं, पता किया था, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, ठीक है, 25 थे 75 फ़ोन बेचे गए थे, और एक 75 फ़ोन का जो पैसा है वो 80,000 रुपये है, यानी ये 4 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, ये 4 जीरो तो आप लिख लीजिए। ठीक है, 75 इंटू 8 करना है, तरीका मैं बताऊँ 75 इंटू 8 करने का, आप इसको दुगना कर दो 150 आ जाएगा, और इसको आधा कर दो 40, बात एक ही है। 15 चौको 60, और ये जीरो जो लगा हुआ है ना, इसको लगाना मत भूलना, तो 6 के आगे 2 जीरो। अब ये संख्या कहाँ दिख रही है आपको, सिर्फ यहीं तो दिख रही है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दुकान 8 द्वारा बेचे गए एंड्रॉयड की कुल संख्या में 48 सैमसंग के थे, बाकी गूगल के थे, तो बेचे गए गूगल फ़ोन की संख्या बताना है। 48 सैमसंग के थे, पहले आर द्वारा देखेंगे कितने, आर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 18 है, यानी एक्स की वैल्यू 18, एंड्रॉयड 18 इंटू 6, 18 6 का 108, कुल टोटल कितने बेचे गए आर में, एंड्रॉयड 108 फ़ोन बेचे गए, जिसमें 48 किसके हैं सैमसंग के हैं, घटा दो इसमें से, बचे हुए 50, अरे सॉरी 60 बचेंगे, 60 बचेंगे, बचे हुए 60 जो हैं वो आपके गूगल के होंगे। क्लियर, तो यहाँ तक ही क्वेश्चन थे, आई होप सो क्लियर लगा होगा। अगर कोई डाउट होता है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो काफ़ी देर से आया, माफ़ी करिएगा, हाँ चाहता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी था शेड्यूल में और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसके कारण वीडियो नहीं बन पाया पिछले 6-7 दिन। तो कोई बात नहीं, अब आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।